न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। क्या एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में ज्वाइन किया? दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आदित्य ठाकरे का एक बयान सामने आया है जिससे महाराष्ट्र में बवाल तेज हो गया है। आदित्य ठाकरे का ये कहना है कि एकनाथ शिंदे बगावत करने से पहले मातोश्री आए थे और मातोश्री आकर के एकनाथ शिंदे रोए थे और रोते हुए उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग नहीं आए तो कहीं ना कहीं हम लोग जेल चले जाएंगे। ये डर उनको था। तो एकनाथ शिंदे की तरफ से ये जो बयान सामने आया आदित्य ठाकरे का, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ होती हुई नजर आती है कि एकनाथ शिंदे ने मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। तो कहीं ना कहीं क्या वो दोबारा से अब उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए नजर आएंगे? क्या एकनाथ शिंदे दोबारा उद्धव गुट में शामिल हो सकते हैं? ये अटकलें अब तेज होने लगी है। तो तमाम जो ये मसला है वो इसलिए गर्माता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आदित्य ठाकरे ने इस तरीके का बयान दिया है। आदित्य ठाकरे ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है वो आपको बता देते हैं। दरअसल हैदराबाद में एक छात्रों को कुछ संबोधित करते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा कि एकनाथ शिंदे मातोश्री आए थे और उन्होंने बीजेपी के साथ हमें भी चलने का ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सबको जेल में डाल दिया जाएगा। वो रोते हुए कहने लगे कि बीजेपी के साथ चले वरना हमें जेल में डालेंगे। वो ये कह रहे थे कि अगर मैं बीजेपी के साथ नहीं गया तो मैं जेल चला जाऊंगा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर दहशत थी, वो मातोश्री में बैठकर रो रहे थे, यानी एकनाथ शिंदे ने जेल के डर से बगावत की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये 40 लोग अपनी सीट के लिए पैसों के लिए गए। वर्तमान मुख्यमंत्री तब मेरे घर आकर रोए थे। इसकी वजह ये थी कि उन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी अरेस्ट करने वाली थी, यानी कि इस बात का डर उनको लगा हुआ था कि कहीं ना कहीं ईडी जो है वो उनके घर आ जाएगी या फिर सीबीआई का शिकंजा उन पर कस जाएगा। तो इसी डर के वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर अपने बयान में ये बात कही है। जैसा कि आप जानते हैं कि संजय राउत पर भी ईडी का शिकंजा कसा था, उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने भी यही बात कही थी कि संजय राउत जो है उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस के मुझ पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि मैं भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाऊं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलता हुआ आया हूं और उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात संजय राउत ने भी कही थी। तो कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र में जो सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। आदित्य ठाकरे के बयान से कहीं ना कहीं ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि बीजेपी में एकनाथ शिंदे गए तो, लेकिन वो डर की वजह से गए, यानी कि ईडी और सीबीआई के डर की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है। तो ठाकरे गुट ये लगातार आरोप लगाता आया है कि हिंदुत्व का मुद्दा कभी नहीं था, ईडी सीबीआई का डर और 50 खोके एकदम ओके 50-50 करोड़ के लालच से शिंदे गुट के समर्थक विधायकों को या तो डराकर या लालच देकर शिवसेना में फूट डाली गई। लेकिन आदित्य ठाकरे ने पहली बार एकनाथ शिंदे पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया है और उनकी बेहद पर्सनल लम्हों को सार्वजनिक किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये एकनाथ शिंदे ही बता सकते हैं। एकनाथ शिंदे ही ये बता सकते हैं कि आखिरकार मातोश्री में वो गए थे या फिर नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देने से पहले मातोश्री में रोए थे या फिर ये तमाम जो बात हुई है वो उसमें कितनी सच्चाई है ये एकनाथ शिंदे ही बता सकते हैं। आदित्य ठाकरे के बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया एकनाथ शिंदे की तरफ से सामने आती है ये आने वाले समय में देखना होगा। आपकी इस मामले पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।